अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं अनवर काकड़ साहब, वो एक डेलीगेशन लेकर अमेरिका गए हैं। जनरल असम्बली में उनकी स्पीच भी थी। लोग सोशल मीडिया पे बहुत धूम मची हुई है कि जी वो धूम नहीं मची हुई है, उनके ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं जाता है जनरल असम्बली की मीटिंग से, चूँकि वो टेम्परेरी होता है। तो टेम्परेरी वो हैं तो उनको ख़ुद सोचना चाहिए था। परमानेंट कौन है? अलवी साहब हैं। अलवी साहब को क्यों नहीं जो है वो NOC मिला के वो चले जाएं? वो सदर हैं, उनका टेन्योर भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन बहरहाल वो परमानेंट प्रेसिडेंट हैं, इस मुल्क के आइनी सरबराह हैं, उनको जाना चाहिए था। लेकिन एतराज़ की बात यह है कि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ कस्म की अफवाहें और जी 300 आदमियों का डेलीगेशन वो लेके गए, जो कि बिल्कुल झूठ है। दूसरी कि वहाँ स्पीच लिख कर दी उनको फैसल नसीर साहब ने, जनरल फैसल नसीर ने जो हैं मेजर जनरल, वो साथ गए हैं और होटल के कमरे में उन्होंने एक जन्नाटेदार थप्पड़ प्राइम मिनिस्टर को मारा और कहा जो लिख के दिया है तुम सिर्फ वही पढ़ोगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ सकते। इससे क्या हो रहा है? ये सब झूठ है। मुझे ये नहीं मालूम कि वो वहाँ साथ गए हैं या नहीं गए, और अगर गए भी हैं, ये थप्पड़ मारने वाला जो मसला है ना, इससे बड़ा झूठ कोई इसलिए नहीं हो सकता कि उन्हें भी मालूम है वो कहाँ बैठे हुए हैं और कितने कैमरे इनके होटलों में और कहाँ कहाँ लगे होंगे US गवर्नमेंट के, CIA के और FBI के। बेवकूफ़ हैं, वो क्या समझा हुआ है ये सोशल मीडिया के जाहिलों ने। और ये सारे इमरान खान के वो यूथी हैं जो बाहर बैठे हुए। कोई डॉक्टर अली हैं, डॉक्टर अली साहब हैं, कोई पता नहीं कौन से वाले डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक के हैं या कोई वो PhD जो हर एक को डिग्री मिल जाती है यहाँ पे। शर्म आनी चाहिए। और उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात है कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में अगर वो साथ गए डेलीगेशन के, तो जो भी यहाँ हो वो वहाँ से बैठकर भी इसकी क्लैरिफिकेशन जो है, रिबटल इशू होना चाहिए, ताकि लोगों के जहनों से ये जो बकवास शुरू की गई है कि वो 300 आदमियों को सरकारी खर्चे पर लेकर गए हैं, मईशत की बुरी हालत है, हाकिमों को शर्म नहीं आती। 87 आदमी शहबाज शरीफ ने पिछले 16 माह में जो है वो वजारत, मशावरत, फलाना ढिमका, वजीर और मुशीर रखे हुए थे, और सरकारी खर्चों से जो कुछ हो रहा था, इनको शर्म नहीं आएगी। लेकिन आपको खुद सोचना चाहिए कि जो इस वक्त अफवाहें गर्म हैं कि जनरल फैसल नसीर ने थप्पड़ मारा प्राइम मिनिस्टर के मुंह पर जन्नाटेदार, और कहा जो लिख के दिया है तुम सिर्फ वही स्पीच दोगे, ऐसा कभी होता ही नहीं है। ये एक मज़ाक़ खेज़ अफवाह है। तो भाई अगर इतना ही शौक़ है स्कैंडल्स बनाने का, तो स्कैंडल्स और अफवाहें उड़ाने की तमीज़ तो सीख लो। वो तमीज़ भी नहीं है, चूँकि जर्नलिस्ट भी नहीं है, प्रॉपर यहाँ बैठ के काम भी नहीं कर रहे। अगर इतने मर्द के बच्चे हो ना तुम, डॉक्टर अली, तो तुम पाकिस्तान में आओ, हैदर मेहदी तुम, मोहित पीरजादा तुम, आदिल राजा तुम, और जितने बैठे हुए हैं मरियम नवाज के और इमरान खान के जितने सोशल मीडिया चैनल्स खुले हुए हैं, जितने सोशल मीडिया के लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनको मैं कहती हूँ तुम वाकई अपने ही बाप की औलाद हो ना, तो तुम सब यहाँ आओ, पाकिस्तान में आके करके दिखाओ जो कुछ तुम वहाँ बैठ के कर रहे हो। मरियम नवाज़ को तो हमेशा से ये गलत फहमी है, उन्होंने यहाँ गुजरात में खड़े होकर जलसे में और अपने अब्बा को लाइन पर लेकर कमर जावेद बाजवा को भी शर्म आनी चाहिए थी कि इतनी गालियाँ खाने के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा, आपको शर्म आनी चाहिए थी कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ आपके बारे में किया और अब जो कुछ कह रहे हैं, तो आप लोग अगर इतना ही ये मुल्क दिवालिया हो चुका है, अगर इतना ही ये मुल्क ख़राब हो चुका है, तो क्यों यहाँ आना चाहते हैं? क्यों यहाँ हाकिम बन के आना चाहते हैं आप, आपकी बेटी, आपका भाई? शर्म आनी चाहिए हमारे सियासतदानों को। अब ये मुल्क अगर इतना ख़राब हो चुका है, बिल्कुल दिवालिया हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है ख़जाने में, तो तुम क्यों आ रहे हो ऐसे दिवालिया मुल्क के अंदर? कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे हिसाब से तो अब कोई इलेक्शन विलेक्शन नहीं होने चाहिए। आप एक टेक्नोक्रेट्स की, मेरा ख्याल है कोई साल भर से तो हम चीख रहे हैं कि एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए। हाँ, बेशक ये सियासी पार्टियां अपने लोग नॉमिनेट कर दें, जो इनके पास टेक्नोक्रेट्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनके पास डिफरेंट फील्ड्स की एक्सपर्टीज़ हैं। इलेक्शन का ख़र्चा भी बचेगा और ये झूठ और धोखा जो है
जो इन सियासतदानों को बकबक करने से रोकने के लिए लोग कह रहे हैं कि जी ये अब इलेक्शन की बत्ती के पीछे लगा दिया गया सियासतदानों को, अब खामोश हैं, चूँकि पता है दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर लूटमार करने, फिर ज़लालतें करने आ जाएंगे। तो मैं तो समझती हूँ, मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट को पहली दफ़ा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि काश मेरा उन तक एक्सेस हो जाए और मैं उनसे ये कह सकूँ कि भाई साहब इलेक्शन की ज़रूरत क्या है। 5 डिकेड्स में 70 के इलेक्शन के बाद अगर कोई फेयर इलेक्शन हुआ है, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों इलेक्शंस मैनिपुलेट होते हैं, क्यों? क्योंकि ये मुल्क इस लायक नहीं रहा है, यहाँ के सियासतदान जो है, यहाँ का जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंशिया है सो कॉल्ड, वो कभी फेयर रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसी वजह से इलेक्शन इंजीनियर होते हैं और मैनेज किए जाते हैं। आप बताएं फिर करें क्या? 5 डिकेड्स में, पिछले 5 डिकेड्स में कोई सुकून नहीं है आवाम को, कोई चेंजेस नहीं आई इलेक्शन के होने से। तो खुदा के लिए ये इलेक्शन का जो मुसीबत है, ये चल रहा है तमाशा, ये बंद कीजिए। सीधा सीधा लोगों से राय लीजिए, रेफरेंडम कराइए कि भाई एक आदमी बता दे कि इलेक्शन से इस मुल्क के अवाम की हालत में कोई तब्दीली आई है, आइए तो बता दें। हाँ, हमें ये पता है अयूब खान के ज़माने में तब्दीली आई थी। असल हमें तो एक अयूब खान जैसा मार्शल चाहिए, मुशर्रफ साहब जैसा और ज़ियाउल हक साहब जैसा मार्शल नहीं चाहिए। जो आपने अफ़गान, मैं आज वो भी बात करना चाहती थी कि अफ़गान तालिबान के साथ आज एक मुआहदा हो गया है, और वो मुआहदा ये हुआ है, जब उनको अपनी औकात पता चल गई ना, अफ़गानियों को बहुत बड़े सूरमा बन रहे थे कि हमने अमरीकियों को निकाल कर फेंक दिया अपने मुल्क से, तो इन सूरमाओं को पाक फ़ौज ने जो जवाब दिया है ना, उसके बाद इनके कसबल निकल गए सारे। अब दूसरा कदम ये होना चाहिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट का कि कराची को इनसे खाली कराया जाए। कराची की इकॉनमी पर इनके कंट्रोल की वजह से यहाँ फ्रस्ट्रेशन बढ़ा है। लोग, ये जो कहा जा रहा है पासपोर्टों की लाइनें लगी हुई हैं पासपोर्ट ऑफिस पे बाहर, लोग क्यों जाना चाह रहे हैं? उनको पता चल गया है। सराय की बेल्ट वाले क्यों आ रहे हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, घरों में काम करने वाली मेड्स, क्योंकि आपके उर्दू स्पीकिंग भाई बहन हमारे जो हैं ना, सारे भाई और सारी बाजियाँ जो हैं, उनको शर्म नहीं आती, जाके छिपा और जेडीसी के दस्तरखानों पे बैठ जाते हो। घरों में काम करो। इस पर हम अलग से एक क्लिप करेंगे। तुम अब कराची की इकोनॉमी को ठीक करना, यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी जो 3 है, पहले हमारी गुजराती स्पीकिंग कम्युनिटी है जिसमें मेमन्स, जिसमें बोहरीज, जिसमें आगा खानीज, जिसमें खोजास कम्युनिटीज़ ये हैं। दूसरी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी कौन सी है? दिल्ली सौदागरान। और तीसरी चिनियोटीज़। गो के कहा जाता है कि चिनियोटीज़ ने हुंडी के कारोबार को बहुत गंदा किया यहाँ आकर। ये मेमन्स की शिकायत है। मैं तो कराची चैम्बर में भी रह चुकी हूँ, मैंने बहुत चीज़ें देखी और सुनी हैं इन गुनाहगार आँखों ने, और वहाँ भी यही तमाशा लगा हुआ है। ना एसएमईज़ प्रमोट हो रही हैं, ना वुमन एंटरप्रेन्योर पे एक औरत ने कब्ज़ा किया हुआ है। वो भी हम एक दिन बुलाएंगे। सारी ख़वातीन की जो शिकायत हैं वो जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब सुन लें तो उन्हें पता चल जाएगा कि कराची चैम्बर में क्या हो रहा है। सिराज तेली साहब को समझ में आ गया था, उनसे तय भी हो गया था। वो दुबई में थे, उनके बेटे की मंगनी थी या अल्लाह जाने शादी थी, तो उन्होंने कहा जी मैं आते ही उनको मैंने सबूतों के साथ भेजा कि ये हो रहा है वुमन एंटरप्रेन्योर में आपकी। तो उन्होंने कहा मैं जैसे ही आता हूँ। 2 लोगों का मुझे बहुत अफसोस है। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, उन्होंने कहा मैं कोयटा जाते हुए ट्रांजिट में, उनका घर कराची में भी है, मैं रुकूंगा और मैंने तुम्हारे चैनल को ज़रूर, बहुत सारी गुफ्तगू है जो मैं नहीं कर पाता यहाँ के मीडिया से, मैं ज़रूर करूँगा। उनका भी इंतकाल हो गया। और सिराज तेली साहब का भी बहुत दुख है मुझे। इस बात का दुख तो है ही है कि वो दुनिया से चले गए। हम सब ने जाना है, हम भी चले जाएंगे, लेकिन उनके पास बहुत कुछ था कहने के लिए, उन दोनों के पास, वो नहीं कह सके। अब ज़ुबैर मोतीवाला साहब को मैं क्या कहूँ, कभी मुलाकात हो गई तो करेंगे बात उनसे। तो जनाब आली, कराची की इकोनॉमी को अब सिर्फ यही बिज़नेस कम्युनिटीज़ और जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कौन सी है, वो हमारे ये MQM की बाजियाँ और भाई, इनसे कहा जाए कि ये वही काम करें। अल्ताफ़ भाई ने तो इनसे सड़कों पे झाड़ुएँ तक लगवा दी थी, उस वक्त शर्म नहीं आई थी, उस वक्त लेबर शेम इनको नहीं फ़ील हो रही थी। अब हर चीज़ में इनको लेबर शेम फ़ील होती है। दस्तरखानों पर बैठ के नकाबें डाल के और इन औरतों को और इन लोगों को, इन मर्दों को शर्म नहीं आती।
यानी भिखारी बनते हुए शर्म नहीं आ रही है, मेहनत करते हुए शर्म आ रही है। तो आप कराची की इकोनॉमी ऐसे नहीं ठीक होगी। ये पहले तो यहाँ से इसीलिए तो अफगानियों ने आके कब्ज़ा किया इस पर, पूरी 80% इकोनॉमी पर कब्ज़ा कर चुके हैं वो। इसके सबूत मौजूद हैं। इनको निकालें बाहर, ये अपने मुल्क में जाएं। ये महाजिर थे, ये महाजिर बनकर आए थे, महाजिर बनकर रहें। बल्कि रहें क्यों, अब तो उनके मुल्क से अमेरिका बकौल उनके कि उन्होंने भगा दिया है, तो अब जाएं अपने मुल्क में जाके काम करें। पैसा उनके पास बहुत आ गया है, दूसरे मुल्कों से उनकी ट्रेड शुरू हो गई है, वो जाएं अपने मुल्क में काम करें। ये कराची गरीब की जोरू सबकी भाभी बना हुआ है। इसको हमने देखना है कि हम इस मुल्क, इस शहर के लोग अब इसको ओन करें, इसकी ओनरशिप। जैसे हमारे यहाँ, मुझे सबसे ज़्यादा दुख है, हम इस पर बात करेंगे, इदारों की और फ़ौज की ओनरशिप ख़त्म हो रही है, इसी तरह कराची शहर के लोगों की कराची से ओनरशिप ख़त्म हो रही है। इसको अपना समझने का रुझान ख़त्म हो रहा है। वो कैसे बहाल होगा, इस पर बात करेंगे। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगाए